अनिल चौहान की बात किया, देखिए मुझे लगता है 80% मुझे यकीन है कि इंडिया और पाकिस्तान जो आपस में टेबल टॉक नहीं करते हैं, जो आपस में थ्रेट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच अब बस नाम का ही है। सिटीजन के ओपिनियन की इसका कोई भी वर्थ नहीं है। और सबसे ट्रम्प पापा को पता नहीं किसने बीच में घुसा लिया और उसके बाद जो है वो चलियां मार। पॉलिटिकल बेनिफिट्स की वजह से आपके अगर डिप्लोमेटिक चीज़ें अच्छी बेहतर चल रही हैं, बाजार जब बात आती है जंग की, तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट वाली सिचुएशन में आएगा। दो प्रोफेशनल एयर फोर्सेस या दो प्रोफेशनल मिलिट्रीज जो थी वो आमने सामने, बाकी भी दोनों तरफ ही होने थे, पटाखे जो थे वो दोनों तरफ बजने थे, बट उनको भी नहीं पता कि कौन जीता है। एक दिन वो कोई बात करे, दूसरे दिन वो कोई बात करे। पाकिस्तान ने भी उधर अटैक करने के लिए पॉइंट आउट किए होंगे, तो वो बात बिल्कुल पाकिस्तान को एक होता है कि भाई हमारी तारीफ कर दें किसी तरीके से। जैसे सारे मीडिया कवर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई कोई तो बात है, तो बातों से खुश हो जाते हैं। जो ट्रेड वगैरह वो सारा जो चीजें हैं वो इंडिया ले जाते हैं। वो सोल्जर हैं, जिस तरह की वो पर्सनैलिटी है इंडिया की। और हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। तो ही लेना नहीं। ओके ओके, इट्स ओके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। दोबारा ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं वो अंडर डिस्कशन आ गए। अंडर डिस्कशन इसलिए आई हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जो इंडिया के, उन्होंने आज एक बयान दागा है कि पाकिस्तान ने हमारे एयर चीफ से ये रिक्वेस्ट की थी सीज़ फायर के लिए। और जब हमारी उनके दरमियान नेगोशिएशन चल रही थी और इस नेगोशिएशन के दरमियान जो है अमेरिका की तरफ से ट्वीट आ गया था कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों जो है स्टैंड ऑफ जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर हो जाए, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से लेके पीछे चले जाएं, 99 को देख लें, 71, 61, 41, 48 को देख लें, तो अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी स्टैंड ऑफ हुआ है, कोई भी ओपन वॉर्स जो हैं तीन वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों लड़ चुके हैं। लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि किसका नैरेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग है और किसका नैरेटिव जो है वो वीक है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करता है, मेरे साथ यूट्यूबर मौजूद हैं कि उनका ये बयान कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की 10 बजे, फिर हमने उनको टाइम दिया 3:30 बजे का, ये 10 मई की बात है 2025 को सुबह 10 बजे DGMOs के दरमियान रब्ता हुआ। DGMOs ने एयर चीफ से रब्ता किया, एयर चीफ ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से जो है वो रब्ता किया, और उसके बाद ये आपस में जो अंडरस्टैंडिंग जो थी, एक एग्रीमेंट जो था वो डेवलप हुआ। तो बात करते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से कि इसके अंदर रिएक्शन या रियलिटी क्या है। अनिल चौहान नो डाउट के एक वेल रेप्यूटेड सोल्जर हैं इंडिया के, तो इसके मुहर्रिकात या इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल है? ठीक। क्या कहना चाहती हैं? CDF ने बयान दिया और हर तरफ पाकिस्तान मीडिया देख लें, इंडिया मीडिया देख लें, ओवरऑल नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, तो ये सेम स्टोरीज जो चल रही हैं। क्या रिएक्शन है आपका इस? अच्छा, सबसे पहले अगर हम सोल्जर की बात करें जिन्होंने ये बयान दिया, अनिल चौहान की आपने बात की, और आपने ये भी खुद ही बता दिया कि जो सारे मीडिया है वो कवर कर रहे हैं। जाहिर है एक ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है, उनकी तरफ से बयान दिया गया तो मीडिया कवर करेंगे। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई उनका जो बयान है वो हकीकत पर मबनी है या नहीं। अगर सारे मीडिया कवर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई कोई तो बात है, बात में दम तो है। देखिए, बात मैं ये कहता हूँ कि नॉर्मल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी बात हो ना, कोई अग्रेशन का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी छोटी से छोटी न्यूज़ भी हो ना, तो वो उठ जाती है और उसको उठा लिया जाता है। तो इसको भी इस हिसाब से हम देख सकते हैं। हाँ, उठा तो लिया जाता है, लेकिन देखिए इंटरनेशनल मीडिया की बात करें ना तो वो सिर्फ ऑथेंटिक खबरें उठाता है। और अगर अनिल चौहान की बात किया, देखिए मुझे लगता है 80% मुझे यकीन है कि वो जो है सही बात ही कर रहे होंगे। जिस तरह के वो सोल्जर हैं, जिस तरह की वो पर्सनैलिटी है इंडिया की, और जो उन्होंने सीज फायर की बात की, देखें हो सकता है जो पाकिस्तान का पापा है वो ट्रम्प है एक तरीके से, तो ट्रम्प को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप जिस तरह आपने देखा है कि भाई हमें ट्रेड अमेरिका से चाहिए हो या ना चाहिए, हमें अमेरिका की जो स्टेटमेंट्स हैं वही बहुत खुश कर देती है। और पिछले कुछ वो गिला भी यही कर रहे हैं कि हमारे DGMOs के दरमियान जब कोऑर्डिनेशन हो गई, सीज़ फायर भी हो गया, और हम लोगों ने इस बात पे कमिटमेंट भी की कि हमारी ये न्यूज़ जो है वो बाहर नहीं जाएगी, हम खुद। और नो डाउट के ये अगर अब खबरें निकली हैं, पहले तो ये अंडर रिव्यू ही थी कि अगर DGMOs की ही बदौलत जो है ये सीज़ फायर हुआ, तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, देखें अचीवमेंट है, लेकिन मैं वही बात बता रही हूँ ना कि अमेरिका को जो ये खबर लीक करने वाली बात है, या अमेरिका की जो खुशनुदी लेने वाली है, ये पाकिस्तान को एक
होता है कि भाई हमारी तारीफ कर दें किसी तरीके से। जैसे अभी अगर देखा मक्का पैक्ट में ट्रम्प ने तारीफ की, हम खुश हो गए। मेडिएशन हम करवाएं या ना कराएं, ट्रम्प ने तारीफ की, हम खुश हो गए। हम तो बातों से खुश हो जाते हैं। जो ट्रेड वगैरह वो सारा जो चीज़ें हैं वो इंडिया ले जाता है। तो अगर आप बातों से ही खुश हो जाएंगे तो फिर आप इस तरह की ही चीज़ करेंगे। इंडिया की तरफ से जो है वो ये चीज़ काफ़ी लेट बाहर आई, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। उसके बाद उन्होंने मतलब ये बात बताई। ये अभी थोड़े तक भी एक्चुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, कोई एमओयू जो है, किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है हाँ। वो ये सीज फायर हुआ था, वो तो अभी भी बाहर है। और उन्होंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है कि हम लोग अटैक करने वाले थे। 3 टारगेट्स हम लोगों ने सेट किए हुए थे। एक सकरदू में था, एक सरगोदा में किराना हिल्स हैं, उसकी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे हाइप है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं वो भी वहाँ पे हैं। उसके अलावा उन्होंने कराची के 1-2 पॉइंट्स जो थे, ब्लोरी वो एक पॉइंट था, उसको टारगेट किया हुआ था कि हम इन पे अटैक करने वाले थे। तो फिर हमारे पास डीजीएमओस की तरफ से जब इन्फॉर्मेशन आई तो हमने इसको जो है वो निगलेक्ट किया या इसको पोस्टपोन किया। इज़ इट पॉसिबल? हाँ, अटैक देखें, अब वॉर चल रही है। अटैक वो भी पाकिस्तान पे करने के लिए उन्होंने जो है निशाने वो सोचे हुए होंगे, पॉइंट आउट किए होंगे, और पाकिस्तान ने भी उधर अटैक करने के लिए पॉइंट आउट किए होंगे। तो वो बात बिल्कुल वैलिड है। मैं वही बात कर रही हूँ कि जो उनकी तरफ से जो है वॉर का ये जो मुआहदा है ये वाकई में हो सकता है। और ये अगर खबर लीक की गई है, पाकिस्तान की डिफेंस की बात करें या सोल्जर्स की बात करें, मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से लीक की गई, क्योंकि हाँ कोई ऐसा लेकिन अभी ना, पहले मैंने जब ये न्यूज़ सुनी तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि हम कम से कम, इतना बड़ा स्टैंड ऑफ था और हम लोगों ने खुद इसको रिजॉल्व किया, चाहे इंडिया पाकिस्तान। और बाद में जब इंडियन नैरेटिव देखा इंडियन मीडिया का कि पाकिस्तान ने जो है वो हमारे साथ बदखिलाफ़ी की, बदअहद किया, कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बता दिया। इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान जब खुद कह रहा है कि हमने ये सीक्रेट रखना है, उनकी स्पाइस जो हैं, उनकी इंटेलिजेंस इंडिया को देख ले, पाकिस्तान को देख ले, मौजूद तो होती ही है। अनविलिंगली अगर निकल गया हो तो वो तो पॉसिबल। हाँ, अनविलिंगली की आप बात कर रहे हैं ना, तो वो जाहिर सी बात हो सकता है। और अगर इंडिया के सोल्जर की बात करें, नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन देखें 1 साल बाद जो है आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो भी बात ठीक है। अब आपने मई में देखा था कि पूरी दुनिया ने एक ही बात की थी कि ये को 50 साल बाद 2 प्रोफेशनल एयर फोर्सेस या 2 प्रोफेशनल मिलिट्रीज जो थी वो आमने सामने थी। ये तो हम भी मानते हैं इंडिया, और इंडिया हमें भी मानता है कि हमारी दोनों की प्रोफेशनल मिलिट्रीज हैं। चाहे एयरफोर्स को देख लें, नेवी को देख लें, चाहे आर्मी को देख लें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल यही बात है। लेकिन देखें, जब अब जंग की बात करते हैं ना, खासतौर पे पाकिस्तान और इंडिया के, हमने इंट्रो में जो है वो खुद ही कह दिया था कि बुनियानुल मरसूस हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, 1971 हो, 1948 हो, तो उसमें जो है जीता कौन, ये बात कंफर्म नहीं है। ट्रम्प की तरफ से बयानात आ रहे हैं वो, कौन जीता है? हाँ, ट्रम्प की तरफ से बयानात आ रहे हैं और ट्रम्प को भी नहीं पता कि कौन जीता है। एक दिन वो कोई बात कर रहे हैं, दूसरे दिन वो कोई बात कर रहे हैं। कोई कह रहा 5-1 हो गया, इंडिया कह रहा है हमारा कोई भी तारा नहीं गिरा। और ये जो जंगें भी हैं ना, ये जिस लेवल पे हुई थी, कभी भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सी कंट्री जीती थी। तो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंगें हैं वो इसी तरह की, इस तरह इस ये 10 मई वाले को भी हम ये नहीं कह सकते। और अगर ये जो मुआहदा हुआ है और जिस तरीके से इन्होंने आपस में अगर मसला हल किया, बेहतरीन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, अगर इस पे ये लोग खेलते भी तो मुझे लगता है कि इतना छुपाने की भी क्या जरूरत है। अगर ये खेलते इस पे तो ये एक अच्छा इमेज जाता पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने और इंडिया का भी, बजाय इसके उन्होंने ट्रम्प पापा को पता नहीं किसने बीच में घुसा लिया और उसके बाद जो है वो चवलियां मारने लगे। ठीक है। और चवलियां मारने के बाद जो वो मतलब उनको खबरों में आने का शौक है और उसके बाद उन्होंने नोबेल प्राइज ली और मतलब अजीबोगरीब जो भी हरकतें की। तो मुझे लगता है अच्छा स्टेप है अगर सीज़फायर, हाँ, अगर लीक हुई है और जहाँ से बात लीक हुई है तो वो तो मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। अब दूसरी बात, जो उनका बयान था 3 पॉइंट्स, क्या उन्होंने 3 पॉइंट्स टारगेट किए हुए? तो क्या पाकिस्तान फिजाइया सोई हुई थी? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान फिजाइया ने भी अपने टारगेट्स जो हैं वो सेट किए। मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए एक वॉर थी, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने टारगेट कुछ किया और पाकिस्तान ने कुछ ना टारगेट किया वो, ठीक है। तो पाकिस्तान ने भी ज़रूर टारगेट किए हुए होंगे और मतलब यहाँ से वहाँ हमले हुए हैं और उधर से इधर हुए हैं। तो
जो आप कह रहे हैं ना कि क्या ये सच है कि उन्होंने तो बिल्कुल ये वाली बात तो 100% सच है। ठीक है, ये पाकिस्तानी पब्लिक की राय है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। CDS अनिल चौहान की जो स्टेटमेंट थी पूरी दुनिया में ये घूम रही है, सीज़ फायर के हवाले से देखें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से देखें, या आप ये देख लें कि दोनों ममालिक के दरमियान DGMOs का जो राब्ता था उसके दरमियान हकीकत क्या थी। आपने भी कमेंट सेक्शन में, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन, एक वैलिड इन्फॉर्मेशन है तो आपने ज़रूर शेयर करनी है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ। अनिल चौहान का बयान आपने देखा है, फॉर्मर CDS हैं इंडियन आर्मी के, और उन्होंने कहा है कि DGMOs के दरमियान हमारी अपनी कोऑर्डिनेशन हुई थी और हमने खुद एक MOU पे जो है वर्बल जो है वो एग्री किया और हमने सीज़ फायर जो है वो किया, और पाकिस्तान ने इसकी वादा खिलाफ़ी की कि पाकिस्तान ने अमेरिका को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी और अमेरिका ने इसका क्रेडिट लिया। क्या कहना चाहते मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ग्राउंड रियलिटीज़ वी डोंट नो, बट अगर उनकी तरफ से कितनी बड़ी स्टेटमेंट आई है और अगर क्रॉस किया गया है तो वो नहीं करना बनता था। देखिए, अगर इनका आपस में ही सीज़ फायर हुआ है, अगर इन्होंने आपस में ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या MOU साइन किया है या साइन नहीं किया, अगर वर्बल भी था, वो बात इनकी आपस में थी, क्रेडिट इन दोनों कंट्रीज़ को जाना चाहिए था। और ये क्रेडिट जो था, ये जो बात थी, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब दो कंट्रीज़ में ना रहती, ये एक बहुत बड़ा मैसेज क्रिएट करती थ्रू आउट द वर्ल्ड कि भाई इंडिया और एक दूसरे के सामने नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, इंडिया और पाकिस्तान जो आपस में टेबल टॉक नहीं करते हैं, जो आपस में एक अरसे से, जब से ये एग्जिस्टेंस में आए हैं, तब से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ों में जो है वो पड़े हुए हैं। ना यहाँ के लोग वहाँ से घुल मिल सकते हैं, ना वहाँ के लोग यहाँ घुल मिल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाना था आम आवाम में कि भाई इन लोगों ने आपस में सॉर्ट आउट किया है, एंड दैट मीन्स के बाकी के मसले भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं, राइट। अब अगर तो उन्होंने और भी साथ चीज़ ऐड की कि हम तो 3 अटैक्स करने वाले थे, 3 पॉइंट्स पे हमारी फिजाइया जो है वो तैयार थी। तो जब ये राब्ता हुआ, हमें रिक्वेस्ट की, क्या पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी या पाकिस्तान ने कॉन्सिक्वेंसेस सामने रखे थे? ऑब्वियसली पाकिस्तान ने कॉन्सिक्वेंसेस सामने रखे होंगे, क्योंकि जब बात आती है जंग की तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट वाली सिचुएशन में आएगा कभी भी, बिकॉज ऑल वी हैव इज आवर डिफेंस, एंड इन आवर डिफेंस वी आर नॉट समथिंग जो कि सब्स्टिट्यूट हो। ओके, और हाँ, रिक्वेस्ट वाला सीन तो मुझे कूड़ी लग रहा है, लेकिन दूसरी बात अगर देखी जाए तो अगर उन्होंने टारगेट सेट किए हुए थे तो यहाँ से भी टारगेट सेट ही होंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, यहाँ से थोड़ी ना हम लोगों ने थोड़ी वो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, राइट, कि अगर जंग होनी थी फिर वो दोनों तरफ से होनी थी, ताली दोनों तरफ से बजनी थी, और धमाके भी दोनों तरफ ही होने थे, पटाखे जो थे वो दोनों तरफ बजने थे। बट एट द सेम टाइम अगर उनमें सीज फायर हुआ है और कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान की तरफ से सामने रखे गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है कि भाई तबाही दोनों तरफ होगी, इसीलिए बेहतर है कि हम लोग तबाही ना मचाएं। लेकिन हाँ, एक मैसेज अच्छा था अभी ये, हाँ, क्योंकि ये एक साल बाद बहुत अच्छा जाना था। बिल्कुल एक साल के बाद अगर ये बात डिस्क्लोज हो रही है तो दैट मीन्स कि ये मैसेज बहुत एक बहुत पॉजिटिव वाइब है, एक बहुत ब्रॉड मैसेज था। और वो ब्रॉड मैसेज इस तरह से था, ये बात नहीं है कि अमेरिका ने अमेरिका तो भाई क्रेडिट लेने के लिए पीछे तैयार रहता है, 100% तैयार रहता है, चाहे जो मर्जी बात हो, अमेरिका क्रेडिट ले ही जाता है बीच में से। ठीक है, तो वही बात है, जब ये सीज फायर वाला ट्वीट अमेरिका की तरफ से आया भी था तो लोगों ने मीम्स भी बनाई थी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, राइट। तो वो वाली सिचुएशन है कि मतलब तू कौन, ठीक है, वो कहता है मैं खाम खा, तो वो हिसाब है, सही है। तो ये चीज़ है। अब इंडिया पाकिस्तान का अगर आपस में सीज फायर आपस में हुआ था ना, तो ये एक चीज़ बहुत ब्रॉड थी, और ये ब्रॉड मैसेज जो है वो दुनिया में अवाम में सर्कुलेट होना चाहिए था। अगर ये सर्कुलेट होता, अभी ये हो रहा है, अभी एग्जैक्टली ये अगर सर्कुलेट होता या हो रहा है तो भी ये जो है ना अवाम के लिए बहुत पॉजिटिव रहता। आप देखें, एक टाइम था जब इंडिया पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आए थे, लोग बड़ा इजीली ट्रैवल कर पाते थे, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रही है। अब लोग बाय रोड बाय एयर ट्रैवल नहीं कर पाते, वीज़ास नहीं मिलते। एग्जैक्टली, तो ये सारी सिचुएशंस जो है ना वो काफ़ी वर्स हो चुकी हैं राइट नाउ। ऑन द अदर साइड जो है हम लोग देखें ना तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ये चीज़ मैसेजेस देने चाहिए। अब ये टाइम आ चुका है कि हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। अब ये टाइम आ चुका है कि हम लोगों को ये चीज़ समझ जानी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि भाई साहब हमें आपस में लड़ाई करके कुछ नहीं मिलना। हमें आपस में जो है वो खार रख के आपस में एक दूसरे को जो है वो
एक नीचा दिखा के कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोगों को एक दूसरे, अगर देखो ना, इफ वी मूव टुगेदर फॉरवर्ड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हम एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं, बिकॉज हम सब कॉन्टिनेंट हैं और दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहती है। और अगर हम लोग इफ वी शेक हैंड्स, तो बहुत सारी चीज़ों में इंडिया को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। इंडिया को चाहे हमसे कम फायदा हो, ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं कि शेक हैंड करना चाहिए। एग्जैक्टली। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि अगर डीजीएमओस के दरमियान हमारा राब्ता हुआ, हम लोगों ने खुद सीज फायर किया दोनों कंट्रीज ने, तो इसको मजीद आगे अपग्रेड करना चाहिए और हमें आपस में मिलना चाहिए और अपने मसाइल जो है वो बैठ के हल करने चाहिए। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की बर्थ जो थी मुत्तहिदा हिंदुस्तान से ही हुई थी, तो हमें बात करनी चाहिए, यानी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो। थ्रेट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। फ्रीडम ऑफ स्पीच बस नाम का ही रहे। ज़्यादा आसान काम है कि अगर आप अपना ओपिनियन स्पेशली नेबरहुड में देख कर दो, तो वो आपको सबसे पहले बागी डिक्लेयर करते हैं। और मैं समझती हूँ यहाँ पर इस मुल्क में जिसको भी बागी डिक्लेयर कर दिया जाए, तो आप लोग ये समझ लें कि इस बंदे ने कोई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम सोचा होगा, तो इसको ये सर्टिफिकेट मिला है। क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे ही हैं। हम लोग डिप्लोमेसी में बज़ाहिर तो हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन आपने अपनी आवाज़, लेकिन हमारी शटल डिप्लोमेसी है। हमारी डिप्लोमेसी का रिजल्ट क्या होता है? इधर वी हैव अ गुड रिलेशन विद अमेरिका, आवर डिप्लोमेसी इज वेरी सक्सेसफुल। इफ वी हैव अ बैड रिलेशन, आवर डिप्लोमेसी इज टोटली फेल। वी जस्ट डिटरमिन आवर डिप्लोमेसी विद द रिलेशन ऑफ यूएस। बिल्कुल ऐसे ही। और पॉलिटिकल बेनिफिट्स की वजह से आपके अगर डिप्लोमेटिक चीज़ें अच्छी बेहतर चल रही हैं बज़ाहिर तौर पर, आप अपनी आवाम के साथ क्या करें, आपकी आवाम पे उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा है। आप कहते हैं कि आपने ईरान की और यूएसए की जंग रुकवाई, आपने अपनी आवाम को कितना क्रश कर दिया।